स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम कक्षा 12 गणित अध्याय फर्स्ट संबंध तथा फलन के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपके लिए हमने प्ले लिस्ट को बना रखा है, उसमें जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है। ठीक है, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से मिलान करिए उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा आपका ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर यानी आपका संबंध जो दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए छोटा और बराबर है बी स्क्वायर से द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना ही सममित और ना ही संक्रामक है। ठीक है, देखो हमको सिद्ध क्या करना है कि ये जो आपका संबंध दिया है ये संबंध ना तो आपका समतुल्य है, ना ही सममित और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी हमको समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध डिक्लेयर करना पड़े तो उसमें आपको दो चीजें दिया रहता है। एक तो आपका क्या दिया रहता है, एक तो आपका समुच्चय दिया रहता है, पहला जो फंडा है, पहला फंडा ये आपको एक समुच्चय दिया रहेगा। दूसरा आपको क्या दिया रहेगा, एक संबंध दिया रहता है। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा समुच्चय हमने बताया था, अगर हमारा समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय है, तो दिए गए संबंध का हमको क्या बनाना पड़ेगा, युग्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमारा समुच्चय अपरिमित समुच्चय है तो दिए गए संबंध का हमको युग्म बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हमारा समुच्चय जब अपरिमित समुच्चय होगा तो हमारा संबंध भी क्या होगा, अपरिमित होगा। तो हमको समुच्चय संबंध का क्या बनाना ही पड़ेगा, युग्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो समुच्चय है वो क्या है, परिमित समुच्चय क्या अपरिमित समुच्चय। तो देखिए जो आर है वो हमारे पास, यानी हमारे पास समुच्चय क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखिए सभी वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे, जिसमें यानी जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वास्तविक संख्या मतलब समझ रहे हो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी भी संख्या आएंगी सब आएंगी। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी भी संख्या आएंगी, जितनी भी संख्या होंगी सब आएंगी। तो इस प्रकार हमारा जो समुच्चय हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, अपरिमित समुच्चय हो रहा है। क्या हो रहा है, अपरिमित समुच्चय हो रहा है। तो जब हमारा समुच्चय अपरिमित समुच्चय है तो दिए गए संबंध को हमको युग्म बनाने की जरूरत नहीं। अब देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, अब हमको ये सिद्ध करना है कि जो हमारा संबंध है ना तो समतुल्य है, ना ही सममित और ना ही संक्रामक है। चलिए देखते हैं, तो पहले कंडीशन पर आते हैं, समतुल्य के लिए चेक करते हैं। समतुल्य के लिए हमने क्या बताया था, किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध किससे होना चाहिए, दिए गए संबंध से होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध किससे हो, दिए गए संबंध से होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें आपका ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए और बी हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम मतलब ए लेकर चल रहे हैं, अगर एक्स वाई रहता तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्स लेकर चलते हैं, वाई वाई लेकर चलते हैं, लेकिन ए और बी है तो हम क्या लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पहले क्या लेकर चलते हैं, ए लेकर चलते हैं। तो अगर मान लेते हैं बी के स्थान पर ए ही मान लेते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, समतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। ए कॉमा ए का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, मतलब ए और ए लेकर चल रहा हूं तो बी के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, तो बी का स्थान पर अगर मैं ए रखूं तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यानी हमारे पास संबंध क्या दिया है, ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए छोटा और बराबर है बी स्क्वायर से। अब यहाँ देखते हैं, ए छोटा और बराबर है ए स्क्वायर से, ये हमारे पास क्या है, संबंध दिया है। ठीक है, अब देखो हमको ये बताना है कि ये जो हमारा संबंध है ये आपका क्या है, समतुल्य संबंध है। तो देखिए समतुल्य संबंध के लिए आप लोग एक ट्रिक समझो कि अगर हमको मतलब इस टाइप से प्रश्न दे दिया गया कि इस प्रकार का हमारा संबंध दिया गया कि ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए छोटा और बराबर है बी स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये ग्रेटर देन पर काम नहीं करना है, इस पे आपको ग्रेटर देन पर काम नहीं करना। इसमें हम क्या देखेंगे, इक्वलिटी देखेंगे, मतलब समान। हम इसमें क्या देखेंगे, समानता देखेंगे, समानता देखें। हालांकि जो इक्वलिटी मतलब ग्रेटर देन जो है इसको लिखा रहने देंगे, इसको लिखा रहने देंगे, लेकिन जो हम काम करेंगे वो किस पर काम करेंगे, इक्वलिटी पर काम करेंगे। ठीक है, तो अब बात को समझो, अगर मैं इक्वलिटी पर काम करूं तो क्या ए बराबर ए स्क्वायर हो सकता है,
कुछ संख्याओं के लिए हो सकता है, जैसे मैं 1 लिख दूं तो 1 बराबर 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, मतलब समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो संख्याओं को फॉलो कर ले उसके बाद अन्य मतलब जो संख्याएं बच रही उनका फॉलो ना करे तब भी समतुल्य संबंध होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी संख्याएं हैं सब पर वो क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। जैसे मैं 2 लिख दूं तो क्या 2 बराबर 2 स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 2 बराबर कितना, 2 बराबर 4 है, तो क्या 2 4 के बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि ए आपका क्या है, ए छोटा बराबर नहीं है किसके, ए स्क्वायर से, मतलब इस कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी ए कॉमा ए का संबंध आर से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमको बी और बी कॉमा बी देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ए कॉमा ए का संबंध नहीं हो रहा तो बी कॉमा बी का भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स आर, ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स आर। तो यहाँ लिखेंगे आर समुच्चय आर, इसको थोड़ा छोटा से स्मॉल लिख देंगे, थोड़ा सा स्मॉल लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आर समुच्चय आर में, ये आर आपका जो रिलेशन है ये आपका क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो आर समुच्चय आर में समतुल्य संबंध नहीं, समतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, मतलब ए कॉमा ए का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध किससे होना चाहिए, आर में होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ देख रहे हो हमने बताया कि समतुल्य संबंध अगर इस टाइप का हमारे पास संबंध दिया हो तो हमेशा समतुल्य संबंध में हम क्या करेंगे, जो हम ट्रिक पालन करेंगे वो हमको क्या देखना है, इक्वलिटी पर काम करना है। थोड़े समय के लिए हमको ग्रेटर देन हटा देना है, ग्रेटर देन को हमको देखना है, लेकिन हमको क्या करना है, लिखा रहने देंगे हम उसको हम लिखा रहने देंगे। लेकिन जो हम काम करेंगे वो किस पर काम करेंगे, इक्वलिटी पर काम करेंगे। ठीक है, तो समतुल्य संबंध के लिए हमने दिखा दिया कि आपका जो संबंध है आपका क्या समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें कहा यह है कि सिद्ध कीजिए कि ना तो समतुल्य, ना ही सममित, ना ही संक्रामक, तो समतुल्य तो होगा नहीं। ठीक है, तो आधा काम तो मतलब ये हमको देखने से ही लग गया। ठीक है, तो समतुल्य नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, सममित के लिए चेक करते हैं कि आपका सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए हमने आपको क्या बताया था, चलिए देखते हैं। सममित के लिए हमने बताया था किन्हीं भी दो समान, सममित के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ए और बी है, ए और बी, तो ए और बी का संबंध तो आपके ए और बी का संबंध तो आर से होगा ही, ये तो आपका दिया रहता है, हर संबंध में आपका दिया रहता है ए और बी का संबंध आर से। लेकिन सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी का संबंध आर के साथ साथ क्या होना चाहिए, बी और ए का संबंध भी किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए, तब जाकर हमारा संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आपका ए और बी के स्थान पर मान लेते हैं, ए हमारे पास से जो संख्या लेकर चलते हैं, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 है। संख्या को लेकर चलेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं ए और ए का स्थान पर क्या है 1, बी का स्थान पर क्या है 2 है, तो यानी 1 छोटा और बराबर है आपका क्या है 2 स्क्वायर से। बात को इसमें हम देखो क्या करेंगे, सममित संबंध में क्या करेंगे, अब तक हमने क्या किया था, समतुल्य संबंध में हम क्या करेंगे, इक्वलिटी पर काम करेंगे। लेकिन सममित संबंध में हम क्या करेंगे, ग्रेटर पर काम करेंगे, ग्रेटर देन। ठीक है, इस पर काम करेंगे। ठीक है, हालांकि जो आपका इक्वलिटी इसको लगा रहने देंगे, लेकिन जो हम काम करेंगे ग्रेटर देन पर काम करेंगे। तो यहाँ आ जाइए, तो क्या एक, यहाँ देखेंगे एक क्या है, एक छोटा है 2 स्क्वायर से, बिल्कुल है, एक छोटा है किससे, 2 स्क्वायर से। ठीक है, लेकिन अब सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए कि एक छोटा है 2 स्क्वायर से, तो 2 स्क्वायर भी छोटा होना चाहिए 1 से। ठीक है, तो क्या कभी भी 2 स्क्वायर छोटा होगा 1 से, 2 स्क्वायर तो बड़ा है 1 से। ठीक है, जब 2 स्क्वायर छोटा नहीं होगा 1 से, मतलब इस कंडीशन में पालन नहीं कर रहा है, तो यानी इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या हो रहा है, ए कॉमा बी का संबंध तो हो रहा है, लेकिन बी कॉमा ए का संबंध नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब संबंध तब होता है जब क्या होता है, 2 छोटा होता है, 2 स्क्वायर छोटा होता है 1 से। लेकिन क्या 2 स्क्वायर छोटा है 1 से, नहीं, जबकि 2 स्क्वायर क्या है, बड़ा है 1 से। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आपका क्या हो रहा है, मतलब ए और बी का संबंध तो होगा ही, लेकिन बी कॉमा ए का संबंध नहीं होगा, बी कॉमा ए का संबंध नहीं होगा। 1 2 लेकर चलिए आप, मतलब कोई भी वास्तविक संख्याओं को आप ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्याओं को ले सकते हैं,
मतलब कोई भी वास्तविक संख्या उठाएंगे वो आपका क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। ये नहीं कि हम 1 2 लेकर चले हैं तो केवल 1 2 पर ही पालन करेगा, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या आप उठा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हमने ये दिखा दिया कि ये आपका क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि आर समुच्चय आर में सममित दिखाई नहीं दे रहा, आर समुच्चय इधर लिख दे रहे हैं, आर समुच्चय आर में सममित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डिक्लेयर कर लिया कि आपका जो दूसरा भी हमने देख लिया कि हमारे पास क्या नहीं हो रहा है, सम्मित संबंध नहीं हो रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं, संक्रामक के लिए देखते हैं कि हमारा संबंध संक्रामक संबंध होगा कि नहीं, ठीक है। संक्रामक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। देखिए संक्रामक का कंडीशन क्या है, पहले उसको देखते हैं। तीसरा वाला संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं। संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ए बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं, बात तो समझो, ठीक है। तो ए कॉमा बी का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। बी कॉमा सी का संबंध किससे होना चाहिए, बी कॉमा सी का संबंध आर से होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इनसे क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी का संबंध अगर आर से हो गया तब जाकर हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो संक्रामक संबंध के लिए मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं, 1 2 मान लेते हैं। उसके बाद अब 1 2 मान जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो 2 के बाद यानी 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, तो 1 और 2 लेकर चलते हैं, तो 1 छोटा और बराबर है 2 स्क्वायर से, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि 1 कॉमा 2 का संबंध आर से है, हाई है, 1 छोटा बराबर है 2 स्क्वायर से, ठीक है। देखो हम इसमें बताए, अब इसमें भी हमको क्या करना, संक्रामक संबंध भी हमको क्या करना है, ग्रेटर देन पर ही काम करना है, ना कि इक्वलिटी पर, ठीक है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन यानी 1 छोटा है 2 स्क्वायर से, ठीक है, 1 छोटा है 2 स्क्वायर से। अब देखो 2 और 3 लेकर चलते हैं, तो 2 छोटा और बराबर है 3 स्क्वायर, लेकिन हमको काम किस पर करना है, ग्रेटर देन, यानी 2 छोटा है किससे, 3 स्क्वायर से, 2 छोटा है 3 स्क्वायर से। अब क्या होना चाहिए, 1 छोटा है 2 स्क्वायर से और 2 छोटा है 3 स्क्वायर से, क्या 1 छोटा है 3 स्क्वायर से, बिल्कुल है, 1 छोटा है 3 स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 छोटा हो रहा है 3 स्क्वायर से, लेकिन हमारे पास क्या है, जो हमारा समुच्चय है वो आपका क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ मैं -3 तो लिख सकता हूँ नहीं। तो अगर मैं यहाँ -3 लगा दूँ, यहाँ पर अगर मैं -3 लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -3 लगा दूँ तो क्या आपका ये होगा, समझो बात को। अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, यहाँ पर अगर मैं -3 लगा दूँ, या यहीं पर मैं कह दूँ, या इसी पर मैं यहाँ लगा दूँ इसको, मतलब अगर ये समझ लो कि अगर 1,3 स्क्वायर यानी हमारे पास क्या हुआ, यानी 1 छोटा हो रहा है 3 स्क्वायर से, 1 छोटा हो रहा है किससे, 3 स्क्वायर से, ठीक है। तो इस पर हमारे पास ये जो हमारा संबंध हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, संक्रामक संबंध हो रहा है। लेकिन अब इसको समझो, अगर मैं क्या कर दूं कि माइनस लगा कर चलूं, जैसे अब सपोज करिए अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं, तो इस टाइप से देखते हैं, अगर माइनस लगा दूं तो क्या होगा, इसमें देखते हैं। चलिए मान लीजिए इस पर हमारे पास क्या हो गया, इस पर तो फॉलो कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए हम कुछ और जैसे इसमें लिखते हैं, इसमें हम अगर इस तरीके से कर दें कि चलिए देखिए 3 और 4 और 2,1.5 ये मान लेते हैं, इस प्रकार एलिमेंट्स ले लेते हैं। मतलब देखो वास्तविक संख्या में क्या होना चाहिए, मतलब बटे वाली भी संख्याएं आएंगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। चलिए इस पर भी तो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लेकर चलूँ 3,4 के लेकर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब 3 क्या होगा, 3 छोटा और बराबर है 4 स्क्वायर। तो हमको काम किस पर करना है, मतलब ग्रेटर देन, तो 3 छोटा है किससे, 4 स्क्वायर, 3 छोटा है 4 स्क्वायर से, इसका मतलब क्या होगा 2
छोटा और बराबर है 1.5 स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 छोटा है 1.5 स्क्वायर से। ठीक है, देखिए 3 छोटा है 4 स्क्वायर से, 2 छोटा है किससे 1.5 स्क्वायर से। तो क्या इन दोनों से 3 छोटा होगा 1.5 स्क्वायर से, 3 छोटा होगा 1.5 स्क्वायर से। इसको देख लो, 3 छोटे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ देखते हैं। देखिए इसमें हमने क्या माना कि 3 और 4 और 2 3,4 और 2,1.5 माना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 छोटा और बराबर 4 स्क्वायर से। तो हमको काम किस पर करना, ग्रेटर देन पे। तो 3 क्या है, 3 छोटा है 4 स्क्वायर से, ये तो बात ठीक है। 2 छोटा और बराबर 1.5, यानी 2 छोटा है किससे 1.5 स्क्वायर से। तो इनसे क्या होना चाहिए, इनसे ये होना चाहिए कि 3 छोटा होना चाहिए किससे 1.5 स्क्वायर से। तो यहाँ देखेंगे 3 छोटा 1.5 को वर्ग करेंगे तो 2.25, जबकि 3 क्या हो रहा है, 3 क्या हो रहा है 1.5 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 1.5 के स्क्वायर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें छोटा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, यानी ए कॉमा बी का संबंध आर से तो है, बी कॉमा सी का संबंध भी आर से है। लेकिन आपका क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आपका ए कॉमा सी का संबंध आर से नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, यानी आपका ए कॉमा सी का संबंध आर से नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आपका ऐसा नहीं है कि जैसे 1 2 हो गया, 2 3 के लिए फॉलो कर लिया तो इसका मतलब हम इसी संख्या डिक्लेयर कर देंगे कि नहीं, ये आपका जो दिया था संक्रामक संबंध नहीं है, ये गलत दिया है। भाई देखो, सबके लिए पालन करना चाहिए। तो सभी वास्तविक संख्याओं को लेकर चलें, जैसे हमने यहीं पर ले लिया, तो इसके लिए तो आपका पालन तो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार हम एक लाइन में अब यहाँ लिखेंगे, अतः डाल कर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः आर जो संबंध है, आर समुच्चय आर में ना तो समतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो इस तरीके हमने यहाँ से इसको डिक्लेयर कर लिया कि हमारे पास जो सिद्ध करना था कि आप सिद्ध करिए कि ना तो समतुल्य, ना ही सम्मित, ना ही संक्रामक। तो इसको हमने सिद्ध कर लिया कि ना तो ये समतुल्य, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत कर देते हैं।